Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री का ये बयान अब सवालों के घेरे में है। विपक्ष का कहना है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी गई। वहीं रक्षा मंत्रालय का दावा है कि शहीद जवानों के सम्मान और जानकारी को लेकर किसी तरह की कोई बात छिपाई नहीं गई। आखिर विवाद क्या है, सब बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले 6 जवानों के नाम दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंत्री के बयान को संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है। अब पूरा मामला समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन तक सैन्य कार्रवाई की। इसी सैन्य अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। करीब 1 साल बाद अब सरकार ने इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं, सार्वजनिक किए हैं। इन नामों को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की वॉल 3D पर भी दर्ज किया गया है। यही नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में भी इन जवानों के नाम जोड़े गए हैं। इन 6 जवानों में से 5 आर्मी जवान थे और 1 भारतीय वायुसेना के हैं। इनके नाम हैं सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन एवी मोड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। असल में 28 जुलाई 2025 को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आपको सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति पहुंची है, तो उसका जवाब है नहीं। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया, तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इसके बाद जब शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया, तब विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से देश और संसद के सामने पूरी सच्चाई रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि लेकिन संसद में साफ साफ कहा गया कि हमारे किसी भी जवान का नुकसान नहीं हुआ। गौरव गोगोई ने आगे कहा कि अब 1 साल बाद सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 जवानों के नाम जारी किए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ये कबूलना उसके पहले के बयान से मेल नहीं खाती हैं। उनके मुताबिक राष्ट्रीय महत्व के इतने बड़े मुद्दे पर संसद को गुमराह किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंत्री राजनाथ सिंह के वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर, यानी कि अभी के दौरान पे एक्स, उस पर लिखा कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। या उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। आगे उन्होंने लिखा कि हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया।
इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली भाजपा ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत पर देश की जनता को गुमराह करती रही है। इस पूरे विवाद में अब मंत्रालय का भी जवाब आया है। 27 जून को रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने लिखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 जवानों के बलिदान की जानकारी पहली बार हाल ही में सार्वजनिक की गई, लेकिन ये दावा सही नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक इन 6 जवानों को देश ने पहले ही श्रद्धांजलि दी थी। 11 मई 2025 को हुई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि दी थी और उनके बलिदान का जिक्र भी किया था। इसके बाद 14 अगस्त 2025 को इन सभी वीर जवानों को वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में भी सार्वजनिक की गई थी। सेना का कहना है कि ये उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान का आधिकारिक राष्ट्रीय सम्मान था। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इन शहीदों को समय रहते श्रद्धांजलि दी गई थी। यानी ऐसा नहीं है कि उनके बलिदान को अब पहली बार सार्वजनिक किया गया है। देश लगातार इन वीर जवानों का सम्मान करता रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों के नाम दर्ज करने पर मंत्रालय ने कहा कि शहीदों के नाम मेमोरियल पर लिखने की एक तय प्रक्रिया होती है और उसी के मुताबिक हर कदम उठाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरी सावधानी, सम्मान और नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए ये कहना कि इस मामले में तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ पूरी तरह गलत है। बयान में ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर बिना वजह एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। ऐसे दावे न सिर्फ सच को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि शहीदों के परिवारों का दुख भी बढ़ा सकते हैं और उनके बलिदान की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। सेना ने मीडिया और सभी लोगों से अपील की है कि शहीद जवानों से जुड़ी खबरें प्रकाशित या साझा करते समय जिम्मेदारी बरतें और बिना पुष्टि की जानकारी फैलाने से बचें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।